हम लोग स्नोफॉल के कारण और लैंडस्लाइड के कारण स्टक हो गए। हाँ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हम लोगों ने दिल्ली से जिंक बस लिया और जिंक बस में हम लोग चलना शुरू किए। हमारी सफ़र बहुत ही अच्छी चल रही थी, कंफर्टेबल था, जिंक बस साफ सुथरा था। तभी अचानक हमें पता चला कि एक रात पहले कुल्लू से मनाली के बीच में 2 बार बादल फटे हैं और बहुत ही तगड़ा लैंडस्लाइड हो गया है। ये लैंडस्लाइड जो हुआ था जिसके कारण से एक बस तो बिल्कुल ही खाई में भी गया था। स्नोफॉल के कारण और लैंडस्लाइड के कारण स्टक हो गए। हाँ। और हम लोगों ने एक प्राइवेट गाड़ी कर ली है और हर तरफ से बर्फ ही बर्फ है। सो फिर हम लोग वहाँ से एक प्राइवेट इनोवा लिए और इनोवा के साथ हम लोग एक कच्चे रास्ते से फिर पक्के रास्ते पे आए और चलना शुरू कर दिया। चलते चलते विदिन 1-1.5 घंटे में हम लोग मनाली पहुँच गए। और जब हम लोग मनाली पहुँचे तो मनाली पहुँचने से पहले बहुत सारे जगह बदली में गए। हमने एक्सपीरियंस किया कि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, नदियाँ जमी हुई हैं और सड़कों पे जो ब्लैक आइस होता है जिसके कारण से टायर स्लिप होने लगता है, वो सारा कुछ हो रखा है। तो ये सारा कुछ एक्सपीरियंस हमने किया। डर भी हो रहा था, थ्रिल भी था और फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इतना सारा बर्फ़ भी देखा था। वैसे तो मैं बहुत जगह ट्रैवल किया हूँ लेकिन मुझे आज तक इतना ज़्यादा बर्फ़ कहीं देखने को नहीं मिला। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो रहा था, हम लोग तीनों बहुत एक्साइटेड थे। तभी हम लोगों ने आगे एक फ्लेक्स बस देखा जो कि साइड से गिरते गिरते बचा था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन था रास्ता का और क्या हाल हो रहा था कि ब्रेक लग नहीं रही थी, गाड़ियाँ टायर स्केट कर रहे थे बर्फ में और हर तरफ बिल्कुल अफरा तफरी मची। तो हम लोग मनाली पहुँचे और मनाली में ये हाल था कि सारी गाड़ियाँ स्टक थी और बहुत सारा बर्फ जमा था हर तरफ। सो गाइस, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है और ये ब्यास नदी है जो कि अपने बिल्कुल रुकान पे है और ये बर्फीली वादियों में मस्ती करते हुए हम लोग, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो ये रहा मैं, ये रही फैमिली और ये है मनाली। ये मॉर्निंग का टाइम आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, ठंडी हवा। और ये देखिए ब्यास नदी बिल्कुल अपने उफान पे है। वो कैसे बहुत गुस्सा हो गया, वो हवा चल रहा। तो जिस तरीके से आपने देखा हम लोग फिर माल रोड पे पहुँचे अपने गम बूट को पहन के। उससे पहले जब तक गम बूट नहीं पहना था बहुत बुरा हाल हो गया था, पूरा शूज़ गीला हो गया था। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी इस टाइम पे ये थी कि बादल फटने के कारण पूरे मनाली में 3 दिन से लाइट ही नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने वहाँ के कल्चर का और वहाँ का मज़ा पूरा उठाया। हम लोग बहुत फ़न किए वहाँ पे। गमबूट हम लोगों ने ले लिया था तो हमारे शूज़ गीले नहीं हो रहे थे, हम स्केट नहीं कर रहे थे। और मनाली में ठंडी वादियों में हम घूमना शुरू कर दिए। ये वहाँ का कुछ कल्चरल रैली टाइप निकल रहा था जिसको मैंने फिल्माया है और बहुत ही कमाल का लग रहा था।
रख लो। लेना और हम लोगों ने बहुत सारा मस्ती किया वहाँ पे। मेरे बेटे ने, मेरी वाइफ ने बहुत सारा कैसल बनाया बर्फ से। और हम लोग उस मौसम में बिना लाइट के भी बहुत मज़ा कर रहे हैं। तभी अगले दिन बर्फ़ का पहाड़ जो था, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ फैला हुआ था, तो प्रशासन ने वहाँ पे इसकी सफाई करनी भी शुरू कर दी थी, क्योंकि माल रोड का हाल बहुत ही बुरा हो रखा था। मेन सेंटर है माल रोड का, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि बिना लाइट के तो कोई मज़ा ही नहीं है, तो हम लोग अपना प्रोग्राम चेंज करके कसौल की तरफ चल दिए। और सही मायनों में ये बहुत ही कमाल का डिसीज़न था, क्योंकि मनाली में लाइट ही नहीं थी, तो ना कुछ रिकॉर्ड हो पा रहा था क्योंकि बैटरी डाउन था, और चार्जिंग का भी इशू था, जनरेटर लाइन नहीं था। तो ये है कसौल की वादियों का रास्ता। हम लोगों ने कसौल को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तभी हम लोगों ने देखा एक बहुत ही कमाल का बार और कैफ़े वहाँ पे था, तो हम लोग वहाँ गए और थोड़ी देर चिल आउट किया हम लोगों ने। बहुत ही कमाल का एम्बियंस था वहाँ पर, रिलैक्सिंग था और बहुत ही स्पेशियस था। मतलब बाहर से तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतना स्पेशियस होगा, और सब कुछ बहुत ही वेल मेंटेन था। तो देख सकते हैं कमाल का कसौल में बिल्कुल माल रोड पे ही पंचतारा नाम का एक रेस्टोरेंट है। लोकल मार्केट्स की ओर चल दी है, और लोकल मार्केट्स में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। कुछ शॉपिंग किया हम लोगों ने वहाँ पे। कसौल में ठंड फिर भी ठीक था, मनाली में बहुत ही एक्सट्रीम ठंड था। तो बर्फ़ के टाइम पे मैं तो रेकमेंड करूँगा कि जब बर्फ़ गिर चुका हो तो ऐसे जगहों पे जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। We are on the track now. Yes. We are going for the trekking. Beautiful. We can see the view. ऑफ ट्रैक पे आने में बहुत मजा है। Hello, sorry. Actually, it's a CX. So mountains, Soryu, and this is me. And the one cat on. और and कीचड़। So अब हम लोग आ गए इसके हैं बाद famous हम लोग मणिकरण साहिब का गुरुद्वारा, जो कि कसौल में है, मणिकरण में है। ये रास्ता है उसका। चलिए चलते हैं। ये मणिकरण साहिब का गुरुद्वारा है, जहाँ हम लोग पहुँचे और हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पे यहाँ पे गर्म पानी का स्रोत है, नेचुरल गर्म पानी का स्रोत है यहाँ पे। द्वारा शुरू हो जाता है इससे। घाटी में बहुत अच्छा गुरुद्वारा बना हुआ है। तो ये देखिए गर्म पानी, अब धुआं निकल रहा है, बस एक गर्म पानी का ही लग रहा है, वो धुआं निकल रहा है वहाँ पे। ये मैंने वहाँ के अंदर से वीडियो ये बनाया था, और बहुत ही कमाल का जगह है। फिर हम लोग थोड़ी देर अपने होटल के मेरे पास, होटल के बगल में पार्वती नदी बह रही थी, हम लोग वहाँ पे सनबाथ किए, चिल आउट किया, और इस तरीके से हम लोग अपना वहाँ पे स्टे बहुत ही पीसफुली बिता रहे थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था। जितना हेक्टिक हमें मनाली में लगा, उतना ही पीसफुल हमें कसौल लगा। और ये होटल में मैं अपना काम भी करता हुआ और पास्ता को एंजॉय करता हुआ, तो हम लोग इसी तरीके से कुछ ना कुछ खाते रहते थे, कुछ ना कुछ पीते रहते थे और अपना काम करते रहते थे। पर हमें एक ग्रुप मिला, और वो ग्रुप भी बिल्कुल कमाल के लोग थे, तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया,
डांस किया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी मस्ती, हमारा एक छोटा मिनी व्लॉग। पहली बार मैंने व्लॉग शूट किया और बनाया और ये आप लोगों के सामने लेके आया। आई होप मज़ा आया होगा देख के, अच्छा लगा होगा। ज़्यादा कुछ तो कवर नहीं किया हमने, लेकिन हाँ, इट वॉज़ वेरी रिफ्रेशिंग एंड चिलिंग फॉर अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।